खास शो फिटनेस पर अटैक। हम लोग आज बात करेंगे किस तरह से जो खिलाड़ी होते हैं जिनको कहा जाता है कि ये बिल्कुल फिट रहते हैं, जितना अपने साथ भागदौड़ करते हैं, जो अपने वर्जिश करते हैं, जितना अपने सेहत का ख्याल रखते हैं। कई प्लेयर्स ऑयली नहीं खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, अपनी डाइट को काफ़ी मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है या सालों से देखने मिल रहा है जिस तरह से स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उन्हें लगातार कार्डिक की या हार्ट अटैक की दिक्कत आ रही है। रोजमर्रा की भागती दौड़ती जिंदगी में लगभग सभी को स्ट्रेस है, उसकी सब लोग बात मानते हैं, लेकिन तनाव से जूझते हैं। इस वजह से पिछले कुछ समय से दिल की बीमारियां खेल में ज्यादा बढ़ गई हैं और इनमें लगातार बढ़ोतरी हो भी रही है। अभी पिछले दिनों की बात है, बंगाल की एक बॉक्सर थी ज्योति प्रधान, जिनकी मात्र 20 साल की उम्र में वो प्रैक्टिस कर रही थी। जिस प्रैक्टिस करते करते एकदम से उनका अटैक आता है और उनकी डेथ हो जाती है 20 साल की उम्र में। अगर बात की जाए तो बहुत है, फिल ह्यूज के भी बॉल लगी क्रिकेट ग्राउंड पर, उनको भी अटैक आता है, उनकी भी डेथ हो जाती है। रमन लांबा बहुत शानदार प्लेयर थे, उनकी भी मैदान पर हार्ट अटैक से ही मौत हुई थी। तो ऐसे तमाम प्लेयर हैं हर जगह। अगर बात की जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिकेट में ही, ऐसे तमाम प्लेयर हैं हर अलग अलग स्पोर्ट्स से आते हैं। उनके तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया कार्डियक अटैक से या हार्ट अटैक से, जिनको फिटनेस पे अब सवाल उठने लगे हैं। जो प्लेयर, कपिल देव की अगर बात की जाए, जो प्लेयर जीवन में कभी रन आउट ना हुआ जब तक उसने क्रिकेट खेला, उसने कभी नो बॉल नहीं फेंकी, जिस प्लेयर ने कभी भी फिटनेस की वजह से बाहर नहीं हुआ, अपने आप को इतना फिट रखता था, आज अभी कुछ महीनों पहले उन्हें अटैक आता है, कार्डियक अटैक। उनके हार्ट में भी एक क्लॉट पाया जाता है जो काफी सीरियस बताते हैं डॉक्टर। फिर उनकी एंजियोप्लास्टी होती है, उसके बाद वो सही होते हैं। 63 साल की उम्र। और आज सौरव गांगुली बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान। ऐसा नहीं कि ये फिट नहीं रहते, ये भी बहुत फिट है, लेकिन आज वो जिम करते समय उस वक्त बेहोश हो गए जब वो जिम कर रहे थे। जब उन्हें डॉक्टर उनके जो जिम ट्रेनर थे उनको लेके हॉस्पिटल जाते, तब डॉक्टर कहते हैं कि आपके अटैक पड़ा है आपको। तो कहीं ना कहीं इन सब पे, जो स्पोर्ट्स पे अब कहीं ना कहीं जो हार्ट की बीमारी है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब पे हम लोग चर्चा भी करेंगे हमारे साथ। उससे पहले डॉक्टर आफ्ताब खान हैं, डॉक्टर जो, हाँ, उनका क्या कुछ कहना आपको सुनवा देते हैं। The crisis has been managed quite well because he turned up very early, because he has been under the care of Dr. Shoptorshi Basu for quite some time, because Shoptorshi is a family friend and his personal physician. So the moment he felt a little dizzy today, the first call he gave was to Shoptorshi, and Shoptorshi immediately called him, brought him here in the hospital. So that in a way was quite good because he arrived within the golden. तो आपने सुना, अभी उनकी हालत सही है। जो डॉक्टर्स की निगरानी में थे उन्हीं में से आफ्ताब खान थे जिन्होंने बताया कि अभी फिलहाल सौरव गांगुली अंदाता उनकी तबीयत में काफी सुधार है और जो उनका कार्डिक अटैक हुआ था, कार्डिक अटैक था, वो माइनर सा था लेकिन सही हो गया। आपको बताएं कौन कौन से प्लेयर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है इस कारण। फिल ह्यूज 2014 में, बल्लेबाज फिल ह्यूज साउथ वेल्स में 22 वर्षीय गेंदबाज सिन एबॉट के एक बाउंसर लग जाने से छोटे लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस समय सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर घरेलू शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे। सिर्फ 63 रन बनाकर वह क्रीज पर डटे थे। इसी दौरान एबॉट की एक बाउंसर गेंद से चोटिल होने मैदान पर गिर गए। करीब 40 मिनट मैदान पर उनका इलाज किया गया। सुधार न होने पर एयर एम्बुलेंस से उन्हें सेंट विंसेंट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। डैनियल रेडाल दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज थे। 27 अक्टूबर 2013 को एक घरेलू मैच में पुल शॉट लगाते समय उनके गेंद सिर पे लगी, अस्पताल गए, उनकी मौत हो गई। और इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट का पैनल भी हमारे साथ पूर्व प्रिंसिपल जीएसवीएम कॉलेज आरती चंदानी जुड़ी हुई हैं, जो करंट में मेंबर गवर्निंग बॉडी की सदस्य भी हैं गोरखपुर एम्स की, और रामा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी, और हमारे साथ नरेंद्र सिंह पूर्व क्रिकेटर भी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। धन्यवाद मैम, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, कार्डिक अटैक और हार्ट अटैक में फर्क क्या है? लोगों को कार्डिक अटैक कहा जाता है तो लोग समझते हैं हार्ट अटैक ही पड़ गया। इन दोनों में मैम फर्क आपसे जानना चाहूंगा। फर्क कुछ भी नहीं है। कार्डियक माने हार्ट, कार्डियक ये मेडिकल टर्म है हार्ट के लिए। कार्डियक जैसे लीवर का हेपेटिक होता है टर्म, किडनी का रीनल होता है, उसी तरह हार्ट का एक मेडिकल नाम होता है कार्डियक। तो वो एक ही चीज है, कार्डियक अटैक और हार्ट अटैक।
ये जरूर है, एंजाइना हार्ट अटैक में फर्क है, या कई लोग कहते हैं छोटा अटैक वो एंजाइना है। और हार्ट फेलियर, लोग समझते हैं हार्ट फेलियर जब बोलते हैं तो वो मर गया आदमी, नहीं मरा नहीं। हार्ट फेलियर माने हार्ट का पंप फेलियर, हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तब उसको कहते हैं हार्ट फेलियर। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं। और हार्ट फेल हो जाना जब आमतौर पे कहते हैं तो उसको डेथ बोलते हैं कि डेथ हो गई, हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल होने से मौत हो गई। और हार्ट अटैक माने एक्चुअली होता है ये कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट की नसें होती है तीन, उनमें किसी एक नस में भी टोटल ब्लॉकेज हो जाए सडन, तो वो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, और उससे डेथ हो सकती है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इंफाक्शन मेडिकल टर्म है, मायोकार्डियल इंफाक्शन। और वो हार्ट अटैक और डेथ भी हो सकती है, कोई अगर मेजर ब्लड वेसल में सडन ब्लॉकेज हो गया, ये टर्म है। बिल्कुल। हमारे साथ क्रिकेटर और पूर्व खिलाड़ी भी हैं हमारे साथ, नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, कपिल देव की बात की जाए या सौरव गांगुली की बात की जाए, ये लोग अपने आप को काफ़ी फिट रखते थे, हमेशा जिम जाना, उसके बाद भी खिलाड़ियों का अमूमन हार्ट की दिक्कतें होती नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये अब स्पोर्ट्स पे भारी पड़ता जा रहा है कहीं ना कहीं हार्ट की बीमारियां। नरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, मैं विशाल जी आपकी पूरी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर एक खिलाड़ी बहुत फिजिकली फिट है, उसकी मसल में क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है, और उसका स्टेमिना बहुत अच्छा है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, और वो रनों विकेटों के बीच में अच्छे रन लेता है, लंबे स्पेल डालता है, बड़े इनिंग खेलता है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका हार्ट से या क्या कहते हैं कि वो बहुत बिल्कुल फिजिकली फिट है। जो चीज देखने में कभी कभी ऐसा लगता है, बाहर से अच्छी लगती है वो, लेकिन अंदर उसके क्या रिएक्शन होते हैं, उसमें क्या फिजियोलॉजी रिएक्शन होते हैं, उसको हम इस तरह से जल्दी आंक नहीं सकते। होता जरूर ये है कि जब हम ग्राउंड पे खेलते हैं, लंबे समय तक हमारा कैरियर रहता है, तो हम जो डाइट लेते हैं या जो भी खाना खाते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वो बर्न होता है। क्या होता है कि इन खिलाड़ियों के साथ, जैसे सौरव गांगुली की अगर हम बात करें, तो ये क्रिकेट से काफी समय से अब बाहर हैं, तो इनका जो लाइफस्टाइल, जो अब इस तरह से ग्राउंड पे ज्यादा टाइम नहीं बिताते हैं, खाना पीना अगर देखा जाए तो डाइट क्या होती है खिलाड़ी की, उसी तरह की होती है, और वर्कआउट नहीं होता है। और जब वर्कआउट नहीं होता है तो आपका बॉडी में फैट बढ़ता जाता है, फैट जो है यूटिलाइज नहीं हो रहा है और वो निकल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि प्रेशर, आपका साइज जो है इंक्रीज होता है। अब देखिए, कहीं ना कहीं सौरभ की जो पहले की अगर आप फिटनेस देखें और आप उनकी अभी की बॉडी देखें, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके गाल भी लटक रहे हैं, और चेस्ट भी थोड़ा सा बाहर आ रहा है, पेट पे भी बहुत मांस है। तो इन सब चीजों को हम देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्वालिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो मैं इस चीज का भी हम खिलाड़ियों को जब ट्रेन करते हैं तो उनका मसल मास कैसा है, लीन मास, तो इन सारी चीजों पे ध्यान रखते हैं। अब जो इस तरह का इनका जो लाइफस्टाइल एकदम से चेंज होता है, और डाइट इंटेक वैसा ही होता है, और उसके बाद जब इस तरह के पद पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बहुत होता है कि आप ऑफिस में ज्यादा टाइम बिताते हैं, और बोर्ड की कई ऐसी मीटिंग्स होती हैं, और कई ऐसे डिसीजन लेने होते हैं। तो तमाम ये न्यूरो जो सिस्टम है बॉडी का, न्यूरो मस्कुलर सिस्टम, न्यूरो जो सेल्स होते हैं, उसका तालमेल बॉडी के साथ जब नहीं बैठता है, तो स्ट्रेस हार्मोन्स जो है सिक्रीशंस होते हैं, तो तमाम ये स्ट्रेस फैक्टर जो होते हैं वो हार्ट पे प्रेशर डालते हैं। जब ये हार्ट पे इस तरह का जब प्रेशर होता है, तो वो कहीं ना कहीं, जैसे मैम ने बहुत अच्छी तरह बताया कि कार्डियक अल्सर, एंजाइना और हार्ट फेलियर, तो ये डिजीज कहीं ना कहीं फिर बॉडी में आपके, जब हम फैट ज्यादा लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट वो यूज नहीं होता है, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, तमाम इस तरह की जो है चीजें पनपती रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि शुगर भी कई तरीके की होती है, तो जो यूटिलाइजेशन होता है वो नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट होती हैं। और जैसा कि अभी आपने बोला है कि खिलाड़ियों को ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर होता है कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है, या मुझे इस तरह से। तो अगर आपने देखा होगा, पुराने कुछ खिलाड़ी हैं, वो अपनी परिचर्चा करते हैं तो ये जरूर बताते हैं कि हमें जो मेरा प्रोफेशन है, जो
मेरा खेल है उससे हमें स्विच ऑफ स्विच ऑन पॉलिसी होनी चाहिए। कभी कभी हम अपनी चीजों को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं, ग्राउंड से निकलते हैं और तब भी घर में भी कैरी करते रहते हैं, और अगले दिन अगर मान लो परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो तमाम ये जो स्ट्रेस फैक्टर हम लेते जाते हैं। ऐसे में हम जो ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, उनको कहीं ना कहीं इस तरह की बातें बताते हैं कि क्रिकेट के अलावा या इसके अलावा कोई दूसरी ऐसी भी चीजें हैं जिससे कि आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है या कुछ ऐसा आपके हाथ से पद निकल गया या किसी ने आपकी और जगह ली, लाइफ को एंजॉय करिए। आपको लाइफ मिली है, परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होती है। तो मुझे लगता है कि सौरव गांगुली के साथ यही हुआ होगा कि एक तो उनका फैट कंटेंट बॉडी में बढ़ रहा था और डाइट में कहीं ना कहीं डाइट बढ़ गई होगी, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, और प्लस बोर्ड का प्रेशर, इस तरह से ट्रैवल करना, आना जाना, मीटिंग्स करना, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तालमेल बैठाना आपस में अपने माइंड और बॉडी को, तो उसकी थोड़ी सी कमी रह गई। और मुझे उम्मीद है कि सौरव गांगुली कमबैक करेंगे और जो भी उनको हिदायतें दी गई होंगी कि अब आगे से हमें ये डाइट लेनी है, ये हमें वर्कआउट करना है, इंटरवल। फिलहाल डॉक्टर्स ने कहा है कि वो बिल्कुल फिट, मतलब होश में है, अभी 24 घंटे पर नजर रखेगी। आरती मैम, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से अभी मैंने कलकत्ता के एक बॉक्सर का नाम बताया, ज्योति प्रधान, वो मात्र 20 साल की थी और प्रैक्टिस कर रही थी, उसके हार्ट अटैक पड़ जाता, उसकी डेथ हो जाती। तो सर मैम, जिस तरह से जो भी मतलब युवा हैं काफ़ी 20 से 25 साल के बीच में, इन लोगों को भी, जुल्फिकार भाटी पाकिस्तान के प्लेयर थे, उनकी भी हार्ट अटैक से ग्राउंड पर ही मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं युवाओं में कुछ ज़्यादा ही अब हार्ट की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इस समय हमें योगा के टीचर्स, मेडिटेशन, और हमें ये समझना चाहिए कि इसके अलावा भी कोई दूसरी लाइफ भी है। आप संगीत में बिल्कुल। नरेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगा, यहां पर आपको रोकना चाहूंगा। आरती मैम, मेरा आपसे सवाल था कि मैं पूछ रहा था आपसे कि ज्योति प्रधान बंगाल की एक बॉक्सर है, नेशनल बॉक्सर थी वो, 20 साल की उम्र में उसको प्रैक्टिस करते टाइम हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है। जुल्फिकार भाटी, मीडियम पेसर बॉलर पाकिस्तान से, उनकी भी हार्ट अटैक हो जाता है, वो लोकल क्रिकेट खेल रहे थे पाकिस्तान में, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये 20 से 25 साल का जो एज डिफरेंस है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा हार्ट की दिक्कतें हो रही हैं मैम। हाँ, इसमें लेकिन इतने यंग एज पर सडन डेथ, वो भी एक स्पोर्ट्समैन का, जिसका हार्ट इतना कंडीशन हो जाता है। स्पोर्ट्समैन लोगों का हार्ट हेल्दी होता है और उनका वेगल टोन, जिससे हमारा हार्ट बीट वगैरह रेगुलेट होता है, वो बहुत अच्छा होता है, वेगल टोन ज्यादा होता है। तो उनके अगर सडन डेथ हो रही है तो मैं और फैक्टर्स कंसिडर करूंगी, जैसे कोई नर्स की एबनॉर्मेलिटी रही हो पहले से ही, कोई कंजेनाइटल पैदाइशी कोई नर्स का गुच्छा हो हार्ट में, कोई एन्यूरिज्म को जिसको बोलते हैं, या कोई एबनॉर्मल आर्टरीज के कनेक्शंस हो। जैसे ये हो सकता है कि एक आर्टरी के ओरिजिन किसी आर्टरी का एबनॉर्मल हो, किसी आर्टरी में पैदाइशी सिकुड़न भी होती है, एनॉमलीज होती हैं कोरोनरी आर्टरी, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि यंग लोगों में हार्ट अटैक वैसे ही रेयर है, और जो स्पोर्ट्समैन है, जो जिनकी कंडीशनड हार्ट मसल्स हैं और वो एक्सरसाइज करने के, वो एक्टिव एक्टिविटी से हार्ट मसल्स और मजबूत होती है। तो इसके अलावा कुछ फिनोमिनन होते हैं, जैसे एक होता है, जैसे स्पोर्ट्समैन है, वो बहुत डिसिप्लिन लाइफ है उनकी, बहुत रेगुलेटेड लाइफ लीड करते हैं, लेकिन वो कभी कभी जैसे रेगुलर एक्सरसाइज में, एक्टिविटी में हैं, फिर अगर वो इन बिटवीन जैसे मैचेस बोलते हैं, तो एक लेट लूज फिनोमिनन होता है या रिबाउंड फिनोमिनन होता है। तो इस तरह के फिनोमिनन माने कि वो लेट लूज माने वो बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन में रहे और बीच में छुट्टी मिली, क्रिकेटर्स है अपने फैमिली के पास गए या अपने एंजॉयमेंट के लिए उनको 2 दिन छुट्टी मिली जिस दिन प्रैक्टिस भी नहीं है, तो वो उस दिन खूब बिंज भी बोलते हैं इसको, वो बिंज एंजॉयमेंट में जाएंगे। तो बिंज ड्रिंकिंग, बिंज ईटिंग, एकदम बिंज माने एकदम से अनकंट्रोल्ड, फिर वो खूब उस दिन खाना खाएंगे जो नॉर्मली नहीं खा रहे, परहेज था, और खूब एक्सरसाइज, खूब घूमना फिरना, और या आलस या खूब ज्यादा सोना, और इस तरह का, या मूवी देख रहे हैं बैठ के अपने फैमिली के साथ, कोई पिकनिक कर रहे हैं, तो उनके कई दिनों तक, अगर ये वेकेशन पे गए, तो कई दिनों तक उनका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। तो रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से उनमें और जल्दी डिकंडीशनिंग होती है और आर्टरीज वगैरह ब्लॉक होके और प्रॉब्लम हो जाती है। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है,
और कभी भी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेट लूज नहीं होना चाहिए, बिंज में नहीं आना चाहिए। तो ये तो किसी के लिए भी है। जैसे हम लोग अगर रोज जैसे कोरोना लॉकडाउन में भी हम लोगों ने ज्यादा इंसिडेंट्स देखा, वो इसी वजह से, क्योंकि हम लोग इतने एक्टिव थे, इतना काम करते, इतना इन्वॉल्व रहते थे कोई जॉब में कुछ, लेकिन जब घर के अंदर हम बंद हो गए तो हमने एक्टिविटी छोड़ दी। तो छोड़ना कभी नहीं चाहिए। घर ही के अंदर योगा करें, एक्सरसाइज करें, कोई जिम की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ एक रस्सा ले लीजिए, स्किपिंग रोप कूदते हैं, वो मल्टी जिम है, हर बॉडी पार्ट एक्सरसाइज होता है उससे। तो अगर कोई डेली एक रूटीन में रहे, खाने पीने का परहेज कभी मत तोड़िए, ये एक लाइफस्टाइल बनाइए, ये हैबिट बनाइए, ये परमानेंट रहे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कभी आप बहुत ज्यादा खा लें। ऐसे कोई स्टार है, फिल्म स्टार, शूटिंग है, कोई पिक्चर ड्यू है, तो वो अपने बॉडी को बहुत टोन कर ले, बहुत एक्सरसाइज करे, वेट कम करे। और जैसे कोई शूटिंग नहीं, कोई इम्पेंडिंग मूवी नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो वो पड़े रहे और बिल्कुल भी अब वो एक्सरसाइज उसका खत्म हो जाए या खाना पीना में अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। ये ज्यादा नुकसान करता है, एक वजह ये भी होती है। मैम, जैसे आपने बताया कि ज़्यादा रूटीन से जो बाहर चले जाते हैं, जो बिंज ईटिंग और बिंज ड्रिंकिंग की वजह से हो जाता है, लेकिन इनसे बचाव क्या क्या है? स्पोर्ट्समैन को क्या क्या बचाव करने चाहिए? क्योंकि बात की है सौरव गांगुली, उनके भी 2 ब्लॉकेज निकले, 3 ब्लॉकेज कपिल देव के निकले थे। इन लोग रेगुलर इतना जिम जाना और रूटीन इनका भी सही है, सुबह जल्दी उठना। सौरव गांगुली से नरेंद्र भाई ने भी कहा जिस तरह से वो ट्रैवल बहुत करते हैं, मीटिंग्स बहुत है उनके पास, उनका बिल्कुल रूटीन, एक टाइट रूटीन होता है। तो मैम इसमें बचाव क्या क्या है? इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसी रूटीन से स्टिक करना। जैसे सवेरे उठने का टाइम हमेशा फिक्स होना चाहिए, सभी के लिए मैं कह रही हूँ। सुबह उठने की रेगुलरिटी हर एक में होनी चाहिए। नंबर 2, खाना खाने का टाइमिंग, उसके बीच का स्पेस, वो रेगुलर होना चाहिए। कोशिश करके 8 घंटे से पहले नहीं खाना चाहिए, 6 घंटे 8 घंटे से पहले नहीं खाना चाहिए। एक रात का, जैसे आपने रात को 8 बजे खाया, सवेरे 8 बजे अगले दिन, कम से कम वो 12 घंटा नॉर्मल गैप होना चाहिए एक टाइम। दिन में कोई भी 12 घंटा का फास्टिंग होना चाहिए। रात में 8 बजे खाए तो सुबह 8 बजे खाइए, उसके पहले मत खाइए। या रात को लोग खाते हैं 12 1 बजे 2 बजे खा लेते हैं, सुबह उठ के फिर उनको काम पे जाना है, कोई फिर 6 बजे खा लेते हैं। ये बहुत गलत है, इससे भी बहुत नुकसान होता है। और उसी तरह जैसे उठना, खाना, उसी तरह एक्टिविटी की रेगुलरिटी। कोशिश करिए कि एक लेवल ऑफ एक्टिविटी तो रोज होनी ही है। भले आप स्टेशनरी जॉगिंग कर लें, अगर वो एक्टिविटी बाहर जाके आउटडोर नहीं हो पा रही है, इंडोर करें। और लेकिन जिम करें, योगा करें। योगा बहुत अच्छी चीज है, योगा तो करें ही। एक मिनिमम प्रिस्क्राइब जो योगा एक आम आदमी के लिए है वो करें, वो हर बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज है। और थोड़ा स्पीड योगा भी करें, थोड़ा फिजिकल स्पीड योगा, जैसे वो स्टेशनरी जॉगिंग रामदेव जी भी करके दिखाते हैं, और ये करें। और ओवर एंड अबव जो आपकी और एक्टिविटी होती है, इसके ओवर एंड अबव वो स्पोर्ट्समैन भी ये ध्यान रखें, जो स्पोर्ट्स के दौरान एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ उनके रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। और दूसरा, उनको अपना वेट, अगर सडन इंक्रीज वेट है और वेस्ट साइज है, मतलब वेस्ट, कमर के नाप बढ़ रही है, नापते रहना चाहिए। उनके कमर की नाप अगर बढ़ जाए, जैसे छुट्टियां हो या वेकेशन हो, इन बिटवीन मैचेस हो, इन बिटवीन मूवीज हो, फिल्म स्टार का अगर कमर की साइज बढ़ रही है तो ये वार्निंग साइन है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, रेगुलर ब्लड टेस्ट। बिल्कुल मैम, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा आपने बताया वेट बढ़ा, इन सब पे चर्चा हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल हम लोग आज बात कर रहे थे फिटनेस पर अटैक, इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंटोरा परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। फिटनेस हेल्थ ऑयल बढ़ाए रिश्तों में। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे फिटनेस पर अटैक की, जहां हमारे साथ हार्ट स्पेशलिस्ट, अगर बात की जाए डीएम
आरती राज चंदानी जी भी जुड़े। मैम आप अपनी बात कंप्लीट कर सकती हैं। जैसे आपने बताया कि वेट बढ़ने पर भी अगर जिसकी कमर बढ़ती जा रही है वो बिल्कुल हार्ट के लक्षण होते हैं अगर आपकी कमर बढ़ती जा रही है। मैम बता, आप अगर ऑफ रूटीन हो जाए, आपकी नींद ज्यादा करने लग जाए, आप ज्यादा सोने लग जाए, आपका वजन बढ़े, आपका वेस्ट साइज अगर बढ़ने लग जाए, तो ये सब साइंस होते हैं। और दूसरा, आपका स्टेमिना लगे कम हो रहा है। स्टेमिना कम हो रहा है कैसे पता लगेगा? उतनी आप तेज चल पाते थे जो, लेकिन अब नहीं चल पा रहे, हांफने लगते हैं। सीढ़ी उतनी चल जाते थे, सीढ़ी अब नहीं चढ़ पा रहे, रुक रुक के चढ़ते हैं। ये साइंस होता है। और आपको एक मसल वीकनेस फील हो सकती है, शरीर में कंपन जैसी हो सकती है। मसल वीकनेस, कोई वजन उठाने में दिक्कत आ रही है, या बॉडी के स्ट्रेचिंग में, जैसे आप कोई कैनाल है, नाला है, पार कर रहे हैं, आपने पैर स्ट्रेच किया, आपका पैर नहीं स्ट्रेच हो रहा, आपको फील हुआ, तो ये सब बैड साइंस होते हैं। कहीं भी बॉडी में आपको लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी लगे तो ये बैड साइंस है। दूसरा, आपको ब्लड के टेस्ट कुछ रेगुलर कराना चाहिए। रेगुलर कराने में आप डायबिटीज प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, और आप लिपिड प्रोफाइल अपना ये जरूर कराइए। डायबिटीज प्रोफाइल में लिपिड आता है, नहीं तो अलग से भी लिपिड प्रोफाइल आप जरूर कराइए। और धूप आपको रोज लगनी चाहिए, विटामिन डी की कमी नहीं आनी चाहिए। कभी स्पोर्ट्समैन अगर कई दिन तक अगर अंदर रहते हैं, होटल के रूम वगैरह में रहते हैं, बाहर धूप नहीं लगती, वेकेशंस पे आप जाइए तो कोशिश करके थोड़ा बाहर आउटडोर्स धूप वगैरह भी लगे, ऐसा नहीं हो होटल के अंदर ही आप एंजॉय करें और गेम्स वगैरह। तो आपका आउटडोर राइड्स होना चाहिए, सी साइड होना चाहिए, धूप लगनी चाहिए वेकेशंस पे भी, ताकि आपका विटामिन डी बने। और आपके डाइट में कुछ चीजें एसेंशियल है। प्रोटीन एसेंशियल है। प्रोटीन में जरूरी नहीं है नॉनवेज, पर हर तरह के दाल होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, चना, मटर, राजमा, छोले, इस तरह की चीजें ले। फैट भी आप ले। सॉल्ट पूरा पूरा लें। सॉल्ट लॉस बहुत होता है स्पोर्ट्समैन में, सॉल्ट की कमी से भी वीकनेस आती है, सॉल्ट जरूर ले। और इसके अलावा आप दूध, जैसे दूध का इंटेक है, दूध है, दही है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, ये भी बहुत एसेंशियल है, ये भी जरूर लें। कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, रफेज भी जरूरी है, फाइबर भी जरूरी है। पेट सही रहना बहुत जरूरी है स्पोर्ट्समैन के लिए, उसका भी असर नहीं तो हार्ट पे पड़ता है। आपको लूज मोशंस, डायरिया, बहुत ज्यादा दिन में 2 मोशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का आपको लॉस हो रहा है, आपके निकल जाते हैं, वेस्ट होते हैं, जिससे कि आपको थकान होगी, हार्ट पे भी असर डालेगा। पेट ठीक रहना बहुत जरूरी है। पेट, अब हम लोग ये जानते हैं नए रिसर्चेस से कि जिनका पेट खराब रहे, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहे, कब्ज रहे, मोशन रेगुलर ना हो, तो उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हार्ट का प्रिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली एक लैक्सेटिव होता है, एक ऐसी चीज होगी जिससे आपको मोशन में स्ट्रेन ना करना पड़े, आपको टट्टी आराम से हो, जोर ना लगाना पड़े, और एक रेगुलरिटी हो बावेल्स की, आपके मोशन का टाइम, ईटिंग टाइम, ये सब फिक्स रहेगा, तो आप हेल्दी रहेंगे, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी हम लोगों को नए रिसर्च से पता है। अगर कोई आप दवा ले रहे हैं तो दवा आप रेगुलर लेते रहें। ये स्पोर्ट्स के जो भी ऐसी दवा होती है, या तो ब्लड प्रेशर के लिए, या कुछ लोग लेटेंट डायबिटिक होते हैं, अर्ली डायबिटिक होते हैं, मेटफॉर्मिन लेते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स में। जी मैम, आपको रोकना चाहूंगा। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं, वुडलैंड्स हॉस्पिटल पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप टीवी स्क्रीन पर अपनी देख सकते हैं। सौरभ गांगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट हैं और पूर्व कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के, उनको देखने ये पहुंची। इससे पहले वहां के राज्यपाल भी, बंगाल के राज्यपाल ने भी मुलाकात की गांगुली से, और उन्होंने बताया कि अब सौरभ गांगुली की तबीयत ठीक है, लेकिन अभी वो 24 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। तो वुडलैंड हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पे ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो हालचाल जानने पहुंची है सौरभ गांगुली का। आज सुबह जिम में वर्कआउट करते दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने पुष्टि की थी कि सौरभ गांगुली को कार्डियक अटैक पड़ा है। सौरभ गांगुली को अस्पताल देखने पहुंची है बंगाल की सीएम। इससे पहले बंगाल के राज्यपाल भी सौरभ गांगुली को देखने पहुंचे थे।
नरेंद्र भाई आपके पास आऊंगा। मैम की आपने इतनी बातें सुनी कि रूटीन जो खाना है और दूसरा अगर वेट बढ़े, कई लोग आपके पास, क्योंकि आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं, क्रिकेटर के साथ साथ आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं, तो आपके पास कुछ लोग आते होंगे सिर्फ फिटनेस के लिए, आपसे सलाह लेते होंगे, सलाह मशवरा करते होंगे कि भाई वेट बहुत बढ़ रहा है या कुछ मुझे दौड़ने में दिक्कत हो रही है, ऐसे कुछ लोग आते होंगे आपके पास? बिल्कुल। मैं जब भी इस तरह से ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें हम कुछ चीजों का थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अगर किसी का वेट बढ़ा हुआ है तो इसको एकदम से जो है, ये नहीं कि उसको एकदम दौड़ाने लग गए, उसको धीरे प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग कराते हैं, उसका फैट एंड उसको डाइट के बारे में बताते हैं कि बहुत ज्यादा आप जो कार्बोहाइड्रेट और फैट ले रहे हो और थोड़ा थोड़ा उसको कम करो, प्रोटीन पे ज्यादा ध्यान दो। धीरे धीरे जब उसका वेट थोड़ा कम होता है फिर उसको जो मोटर क्वालिटीज होती है जैसे जॉगिंग, रनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स की ट्रेनिंग जो होती है, स्पीड वर्क होता है, एजिलिटी होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, योगा, तमाम इस तरह के जो फंक्शनल ट्रेनिंग होती है उसको इसमें इन्वॉल्व करके उसका पीरियडाइजेशन कि इस टाइम ये कराना है, इतना आज इसको हमें ये ट्रेनिंग करानी है। तो मैं मैम से बिल्कुल सहमत हूँ और मैम से आज इस प्रोग्राम में हमने कई और चीज भी सीखी और इसमें सबसे बड़ा जो मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ी को अपना वेट जो है कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे हम लोग भी ऐसा करते थे कि जब खेलते थे तो कहीं ना कहीं जो गैप हुआ उसमें बहुत ज्यादा खा लिए, फिर जब ट्रेनिंग में आया तो थोड़ा सा कोप अप करने में टाइम लगा। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आपको तो मैंने खेलते हुए देखा है, आपके आखिरी दौरों में जब मैं देखता था आप बिल्कुल फिट हुआ करते थे, अभी आपका वेट फिलहाल थोड़ा बढ़ा हुआ है, उस पर आप ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका भी, और आरती मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम लोग बात कर रहे थे फिटनेस पर अटैक की। यहाँ पर सौरव गांगुली और कपिल देव जैसे और तमाम ऐसे दिग्गज लोग हम लोगों ने सिर्फ कार्डियक अटैक की वजह से, कपिल देव भी ठीक हैं और सौरव गांगुली भी ठीक है, लेकिन सौरव गांगुली को अभी 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना होगा, जहाँ पे उनके 2 ब्लॉकेज निकले थे, वो थोड़ा क्रिटिकल थे, इसलिए 24 घंटे की निगरानी में डॉक्टर्स की रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।